मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। सात तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान का प्रकरण अपना पूर्ण हुआ। आज इसी का एक एक्सटेंशन मतलब पुण्य और पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, उसके बारे में पंडित साहब चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा यहाँ से, जो हर प्रकरण के बाद पंडित साहब लिखते गए। कौन सी है वो पंक्ति? इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब मोक्ष तत्व की मैंने बात कही, बंध तत्व, निर्जर तत्व ऐसे लगा लेना, ठीक है। ऐसे सातों तत्वों के बारे में उन्होंने बात कही है। प्रश्न है मेरा, इस पंक्ति को थोड़ा सा इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेट कीजिए मतलब इसका कुछ अर्थ निकाल सकते हैं क्या आप? इस पंक्ति के द्वारा पंडित जी साहब क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। ये मिथ्या श्रद्धा से मिथ्या ज्ञान होता है और मिथ्या ज्ञान से वापस मिथ्या श्रद्धा होता है, ऐसा है? हाँ, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। मतलब आपने बात बिल्कुल सही समझी है। इसमें से कुछ घटित अर्थ निकलता है क्या? आपने पॉइंट तो बिल्कुल एकदम सही पकड़ा है। मतलब मिथ्या दर्शन से अयथार्थ ज्ञान और उससे अयथार्थ श्रद्धा, ये क्या चक्कर चल रहा है? एक लूप बन जाता है ना। ठीक है, लूप बन जाता है। मिथ्या दर्शन तो कुछ मोक्ष। थोड़ा सा विचार कीजिए ना। ये तो समझा था क्या, अयथार्थ ज्ञान से अयथार्थ श्रद्धान होता है, ठीक है। परंतु अयथार्थ ज्ञान का कारण क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन कह रहे हैं। क्या कहना चाहिए था? मिथ्या ज्ञान कहना चाहिए था ना। कितने जन समझ रहे हैं? अयथार्थ ज्ञान कह रहे हैं तो उसका कारण क्या कहना चाहिए था? मिथ्या ज्ञान कहना चाहिए था। इन्होंने क्या लिखा है? मिथ्या दर्शन से, मिथ्या दर्शन से लिखा है इन्होंने। फर्क समझ में आ रहा है? पंडित जी साहब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर जो हम अयथार्थ ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, वही मिथ्या ज्ञान है, वही तुम्हारा विपरीत ज्ञान है। और विपरीत ज्ञान में विपरीतपना कब से आया? वो श्रद्धान विपरीत है और उसकी वजह से फिर ज्ञान के ऊपर मिथ्यापने का आरोप आ गया। यही बात है। तो एक प्रकार से जो आगे प्रकरण चलने वाला है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, उसका बीज यहाँ पर डाल रहे हैं कि मिथ्या दर्शन से अयथार्थ ज्ञान। अरे अयथार्थ ज्ञान मतलब यहाँ पर हम विपरीत ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अज्ञान वाले क्या कहते हैं अपना औदैहिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन से अज्ञान की बात कर रहे हैं? औपशमिक, शायद या क्षयपशमिक? इतना तो मैंने बता दिया कि औदैहिक अज्ञान नहीं है, तो कौन सा बचता है? औपशमिक, क्षयपशमिक या क्षयिक? क्षयपशमिक हो सकता है। क्या क्या? क्षयपशमिक अज्ञान की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अज्ञान कभी भी औपशमिक नहीं हुआ करता और ना ही क्षयिक हुआ करता है। अज्ञान या तो औदैहिक होगा या क्षयपशमिक होगा, ठीक है। अज्ञान या तो क्षयपशमिक होगा या औदैहिक होगा, वो कभी भी क्षयिक नहीं हुआ करता और ना ही औपशमिक हुआ करते। कैसे? अरे तत्वार सूत्र के सूत्रों को पढ़ लेना, बराबर सब ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। चलो, क्योंकि औपशमिक भाव के दो ही भेद है। कौन से?
सम्यक्त चारित्र्य, बराबर। सम्यक्त औपशमिक, सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, यही औपशमिक भाव के दो भेद हैं। उसमें अज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर आप क्षायिक भावों के भी भेद पढ़ेंगे, वहाँ पर क्षायिक ज्ञान आता है, क्षायिक अज्ञान नहीं आता। जबकि क्षायपशमिक भावों में दोनों बातें आती, ज्ञानाज्ञान। सूत्र की शुरुआत ही ऐसे होती है, ज्ञानाज्ञान, ठीक है। चलो, जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, होपफुली आप समझ गए होंगे कि मिथ्या दर्शन से अयथार्थ ज्ञान और उससे अयथार्थ श्रद्धा। तो यहाँ पर अयथार्थ ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है, क्षायपशमिक अज्ञान की बात चल रही है, ना कि औदैहिक अज्ञान, जो कि ज्ञानावरण के निमित्त से होता है, ठीक है। चलो, अब पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर दो अपेक्षाओं को खोलने वाले हैं, दो अपेक्षाओं से चर्चा चलेगी, ठीक है। अपेक्षा एक, पुण्य को उपादेय बताना है। अपेक्षा दो, पुण्य को भी हेय बताना है। इतनी बात तो पक्की है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्या कि पाप तो सर्वथा एकांत रूप से हेय है। पाप एकांत रूप से है, उसको कोई उपादेय नहीं कहता। सारा जगत तो कहता पाप को तो पाप रे, पर कोई विरला जीव कहे पुण्य को भी पाप रे। पाप को तो सभी जन पाप कहते हैं, डाकू चोरी करना, किसी का खून करना या किसी और प्रकार से घिनौनी हरकत करना, चोरी वगैरह करना, ये तो सारी दुनिया पाप कहती है, इसको सारी दुनिया पाप कहती है। परंतु अच्छा काम करना, दूसरों की मदद आदि करना, इसको भी कोई पाप कहे, ये भी एक अपेक्षा हो सकती है, ये हमें समझना है। सबसे पहले तो अपन इस बात के ऊपर विचार करते हैं कि जिनवाणी में जहाँ तहाँ पुण्य को उपादेय बताते हैं। जैसे अरे चरणान्योग उसी के आधार से तो बना है, पूरा चरणान्योग उसी के आधार से बना है। क्या कि पुण्य करना चाहिए, तुम ये क्रिया करो, तुम्हें समझना, अगर पुण्य को सर्वथा एकांत रूप से पाप ठहरा दिया जाए, हेय ठहरा दिया जाए, तो रत्नगण श्रावकाचार्य की कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों? वहां पर तो बराबर ऐसी बात कही है, क्या दान देना चाहिए, आहार औषध योर पिपकरणा वास योश्च दाने न दान देना चाहिए। और क्या है, मध्य मांस मधु त्याग करना चाहिए। मतलब एक प्रकार से वहां पर क्रियाओं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बराबर ज्ञान करा है। अगर क्यों पुण्य को किसी अपेक्षा से उपादेय बताया गया है, कैसे उपादेय बताया गया है, जरा इसको थोड़ा समझिए। वैसे कई बार चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज स्पेसिफिकली वो प्रकरण आया है, आज खुल के चर्चा करेंगे, ठीक है। हो सके तो आप चार्ट बना सकते हैं, 2 कॉलम्स बनेंगे, एक बनेगा पुण्य की उपादेयता और दूसरा कॉलम बनेगा पुण्य की हेयता, ठीक है। दोनों के अपन बिंदु चर्चा करते जाएंगे। सबसे पहला तर्क मैंने अभी आपको दिया, क्या पुण्य को उपादेय कैसे बताया? चरणानियोग के ग्रंथ, बस इतना लिख करके छोड़ दीजिए आप, चरणानियोग के ग्रंथ या चरणानियोग की शैली, ऐसा भी कह सकते हैं, चरणानियोग की शैली। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब देखो, समय सार गाथा 12 की उत्थानिका, 12वीं गाथा तो है ही, परंतु 12वीं गाथा की उत्थानिका मतलब शुरुआत होने से पहले ऊपर लाइन लिखी रहती है ना, उसे उत्थानिका कहते हैं, ठीक है। 11वीं गाथा में धुनाई करके आया है किसकी? व्यवहार। अब एक बात समझना, मैं यहाँ पर पुण्य व्यवहार ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। पुण्य को ही मैं व्यवहार भी कहूँगा, समझ लेना। वैसा 11वीं गाथा में क्या कह गया है? भूदत्थ नहीं, व्यवहारो भूदत्थो, मतलब व्यवहार भूतार्थ है। नहीं, वहां पर अवग्रह चिन्ह है, जरा ढंग से पढ़ो। अवग्रह चिन्ह है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ बाहर निकलता है, मतलब व्यवहार अभूदत्थो, व्यवहार है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वो सच्चा नहीं है। और 11वीं गाथा पूरी हुई नहीं, कलम की स्याही सूखी नहीं कि तुरंत 12वीं गाथा की उत्थानिका में लिख लिए कथमचित केशांचित सह अपि प्रयोजनवान। क्या कहा? 2 शब्द, कथनचित केशांचित। कथनचित मतलब कभी कभी,
किसी अपेक्षा से केषांचित किसी किसी को सह अपि प्रयोजनवान, वह भी प्रयोजनवान है। किसको प्रयोजनवान है? तो वे 12वीं गाथा में कहते हैं। ये सब आधार लिखना, ये बाकायदा नोट करके रखिए, क्योंकि ये बहुत फैले हुए प्रकरण है, एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है, गिने चुने विद्वान ही आपको कोई दे पाएंगे। ठीक है, समझो। अब 12वीं गाथा में क्या कहते हैं फिर? 12वीं गाथा में, और हाँ, अगर आपको कुछ पॉइंट मिस हो जाता है तो आप रिपीट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगता है कि अपन YouTube पर अलग से सुनेंगे तो वैसा भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 12वीं गाथा में कहते हैं जो व्यवहार किसके लिए प्रयोजनवान, अब उसकी परिभाषा करते हैं। जो अपरम भाव में स्थित है। अपरम भाव में स्थित मतलब आप चाहे तो सिर्फ इतना नोट करके लिखिए, जो शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है, बस उसके लिए पुण्य उपादेय है। अपन पुण्य की उपादेयता की बात कर रहे हैं, बराबर। तो किसके लिए उपादेय है? जो शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट, ये समय सार का एक आधार मैंने आपको दे दिया। अब समय सार का एक और आधार क्या? प्राक पदव्याम। समय सार आप आत्मख्याति ऐसा लिखिए, समय सार आत्मख्याति कलश 5। इसकी चर्चा अपनी 2-3 दिन पहले भी हुई थी, आज फिर से उसको दोहराता हूं मैं। मिह निहित पदानाम हंत हस्तावलंब, किस शब्द का प्रयोग किया है? हस्तावलंब, इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हस्तावलंब मतलब जिस प्रकार किसी व्यक्ति को, छोटे बच्चे को साइकिल जब चलाता है तब दोनों साइड उसको पहिए लगे रहते हैं। किसके लिए? भाई छोटा है, चलाना सीख, पहले पैडल मारना सीखे, उसके बाद दोनों पहिए भी निकाल सकते हैं बाजू वाले, तो फिर वो दो नॉर्मल साइकिल चला सकता है। वो 2 बाजू के पहिए क्यों लगाए हैं? भाई उसको लिए सपोर्ट में। हस्तावलंब किसके लिए? प्राक पदव्याम, जो नए जीव है, आप ऐसा लिख सकते हैं, नए जीवों के लिए हस्तावलंब समान। और टेक्निकली लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, प्राक, ठीक है, नए जीवों के लिए हस्तावलंब समान। कितने जन समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ सब फॉलो कर रहे हैं? टफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, नोट कर रहे हैं बराबर सभी जन? ओके, बहुत अच्छा। चलो, अब समय सार की 8वीं गाथा के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैं आपको कई सारे आधार दे रहा हूँ, ये आपको ये लिस्ट मेंटेन करनी है, और हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले तो आपको कम 1-2 आधार तो कम से कम कोट करते आने चाहिए। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर वो एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। 1-2 आधार, ज़्यादा भी नहीं, 1-2 आधार भी अगर आप कोट करेंगे ना ग्रंथ के तो अच्छा रहेगा। चलो, और एग्जामिनर के सामने करो ना करो, कोई दूसरा जब आपके साथ चर्चा करेगा डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो सामने वाला भी खुश होगा, अरे ये ज्ञानी है व्यक्ति है जरा तो आपको भी अच्छा फील होगा, उसको भी लगेगा कि हाँ कितना बड़ा व्यक्ति है। चलो, अगला पॉइंट, 8वीं गाथा में कहते हैं, जहण विस कमणज्जो अणज्ज भासम वीणादुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशन मसक्कम। अनार्य भाषा के बिना अनार्य को समझाया नहीं जा सकता, बस इतना लिख दीजिए। अनार्य को ब्रैकेट म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेगा। अब समय सार से अपन थोड़ा बाहर आ जाते हैं, क्योंकि समय सार के जो गिने चुने भी नहीं, एक क्रीम जो तर्क दिए जाते हैं वो इन्हीं के आधार से दिए जाते हैं। कैसे बाबा? पुण्य को कहाँ उपादेय बताए, तो इन गाथाओं के माध्यम से, इन कलशों के माध्यम से बात खुल के आ जाती है कि हाँ पुण्य किसी अपेक्षा से प्रयोजनवान है। अब अगला तर्क, जो पाप में प्रवृत्ति कर रहा है उसके लिए पुण्य का सहारा दिया जाता है। देखो ऊपर एक बात क्या कही थी, जो शुद्धोपयोग से बाहर निकला है
उसके लिए भी पुण्य का अवलंबन करा है एक, और जो बहुत खराब काम कर रहा है, पाप में है, उसको भी पुण्य का अवलंबन करा है। ओके, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पाप से बचने के लिए जैसे जैसे, अब उदाहरण तो क्या दे, पर आपको जो अच्छा उदाहरण लगे वो ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। भाई तुम इतने पंचेंद्रिय जीवों को मार करके नॉनवेज आदि खाते हो, नहीं नहीं नहीं, ये तीव्र हिंसा है, तो क्या करो, एक इंद्रियों तक सीमित कर दो। हिंसक, अब देखो गृहस्थ अवस्था में हो, हिंसा तो होगी, ठीक है, अशक्य अनुष्ठान के रूप में जो हिंसा होगी सो होगी, तो कितनी तक होगी, एक इंद्रिय जीवों तक सीमित कर दो, ठीक है। ये पुण्य का एक मतलब एक उदाहरण है। अब ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 में लगा सकते हैं। मैंने तो हिंसा का उदाहरण दिया आपको। हो गया यहाँ तक? जी भैया जी, 6 पॉइंट बने ना? यस यस, करेक्ट। अब देखो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, पुण्य की उपादेयता चरणानियोग का पॉइंट हो गया है अपना। सामाजिक व्यवस्था बनी रहने के लिए, एक जनरल, बहुत जनरल पॉइंट है, बट लिख लीजिए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहने के लिए। क्यों साहब? सामाजिक, भले आदमी तुम्हारा अगर आचरण ही ठीक नहीं होगा, समाज में कौन जगह देने वाला है? शराबी शराबी को कोई जगह नहीं देता समाज में। हाँ, आज कोई गए गुजरे दे देते हैं, पर आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो वास्तविकता से होना चाहिए, ठीक है, कोई समाज में जगह नहीं दे। अब और आप स्वयं विचार कीजिए, देखिए ना, आपको अगर किसी ट्रेन से, बस से ट्रैवल करना है, एक ही सीट खाली है, और आप देखते हैं कि उसके बाजू में एक शराबी है, आप क्या पसंद करेंगे? स्टैंडिंग, लटकते लटकते जाएंगे, शराबी के बाजू में नहीं बैठेंगे, बराबर। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रकार से वो आचरण है, एक सामाजिक भान होना चाहिए। और सामाजिक भान कैसे आता है? भाई थोड़ा बहुत पुण्य कार्य होगा तो सामाजिक भान बना रहेगा। ये आज ऐसे एक बात बता दूं, जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा, अंबानी, बिरला, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी, जिनके आगे आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऐसा पाते हैं, उनको ये कानून के तहत एक नियम बनाया गया है। क्या? आपको जितना भी आपका प्रॉफिट होता है, जितना भी आपका मुनाफा होता है, उसका कम से कम एवरेज 2%, 2% तो आपको दान पुण्य में लगाना है। CSR एक्सपेंडिचर, जिसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। मैं थोड़ा सा भारी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बट मूल बात इतनी कहना चाहता हूँ, कानून में भी एक प्रावधान डाला गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं, सबको किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा सामाजिक भान बना रहे, इसके लिए थोड़ा सा डोनेशन करो या थोड़ा कुछ पुण्य काम करो। इस प्रकार का कुछ काम करने के लिए एक कानून, नियम डाला गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पुण्य की उपादेयता बता रहे हैं। अब ये कई सारे मुद्दे हो गए अपने, जो ये बताते हैं कि हाँ, पुण्य उपादेय है। अब पुण्य को हे बताते हैं। अब इसकी मीमांसा चालू करते हैं। सबसे पहला तर्क, मैं आपको एक, अब उसको कथा समझिए या ग्रंथ का आधार समझिए, कैसे भी ले सकते हैं, बट आप सुनिए पहले, ठीक है। क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप तसल्ली से सुनिए। समयसार किस रूप में लिखा गया है, मतलब कौन से फॉर्म में? आप मैं प्रश्न भी ऐसे करेक्ट, बहुत बढ़िया, राइट, मुझे यही चाहिए था, बहुत बढ़िया। समयसार ड्रामेटिक मतलब नाटकीय रूप में लिखा गया है, नाटक के रूप में लिखा गया है। क्यों साहब नाटक के रूप में क्यों लिखा गया है? क्योंकि नाटकों में एक बहुत ही विशेष ताकत होती है कि कभी कभी कम बोल करके ज़्यादा बताने की उसमें क्षमता होती है। दे कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट अ पर्टिकुलर मैसेज। कोई संदेश देना है समाज को, तो नाटक के माध्यम से बखूबी से दिया जाता है, ठीक है।
अब कैसे देते हैं जरा समझना। जीव अजीव अधिकार का शुरुआत, उसकी उत्थानिका, ठीक है। रंगमंच है, नाटक का स्टेज है। आचार्यदेव कैसे लिखते समझना। जीव अजीव एकी भूत्वा प्रविशति। मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में कह रहा हूं, जीव अजीव एकी भूत्वा प्रविशति। मतलब क्या, जीव अजीव एक होकर के रंगमंच पर आ गए, ठीक है। प्रश्न है, मतलब समाज, अब इमेजिन कीजिए आप वो नाटक देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप वो नाटक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति आ रहा है, आता हो तो एक ही व्यक्ति, कपड़ा एक ही पहना है, मुखौटा भी एक ही दिख रहा है, एक ही व्यक्ति आ रहा है। परंतु थोड़ी सी नजर पैनी कीजिए, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो तुरंत झट से पकड़ लेता है कि इनके पैरों की चाल चलन की तरफ देखो, ये नकाब इन्होंने एक पहना है, परंतु ये एक नहीं, ये दो व्यक्ति हैं अंदर में। और ज्ञानी के पहचाने जाने के बाद जीव और अजीव अलग हो जाते हैं। मतलब ज्ञानी की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि जीव और अजीव को अलग अलग करके जानता है, वो एक नहीं गिनता उनको। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्वमुधा है। दौलत राम जी कहते हैं अज्ञानी जीव दोनों को एक मिलता है, ज्ञानी जीव क्या करता है, दोनों को अलग अलग करके जानता है। तो समापन में ऐसे लिखते हैं कि जीव अजीव अलग अलग होकर के रंगमंच से निकल जाते हैं। निष्क्रियत्वा ऐसा कुछ शब्द है, मतलब रंगमंच पर कैसे आए थे, दो अलग अलग व्यक्ति एक होकर के आए थे, और ज्ञानी के द्वारा पहचाने के बाद कैसा हो रहा है, अलग अलग होकर के रंगमंच से चले जा रहे हैं। सीन 1। सीन टू आ रहा है पुण्य पाप के बारे में, ठीक है। पुण्य पाप के बारे में कहते हैं। अब पुण्य पाप के बारे में बात ऐसी आई है कि रंगमंच पर दो अलग अलग व्यक्ति आते हैं। ध्यान से समझना, फील लेकर के समझना। रंगमंच पर दो अलग अलग व्यक्ति सामने आते हैं, ठीक है। परंतु ज्ञानी के द्वारा पहचाने जाने के बाद वे दोनों एक होकर के रंगमंच से निकल जाते हैं। पुण्य पाप जीव अजीव में क्या आया था, आते वक्त एक, जाते वक्त दो। पुण्य पाप में आते वक्त दो दिखाई दे रहे थे, परंतु इनकी तासीर समझना, इनका नेचर समझना, ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। अरे ऐसे नाटक होते हैं ना, एकांकिका किसे कहते हैं, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है, लड़की की आवाज भी वही निकालता है, लड़के की आवाज भी वही निकालता है हर प्रकार से वही मतलब दो पात्र है, लगते क्या है, दो पात्र है यहाँ पर, और होता वो एक ही पात्र है। बस पुण्य पाप के बारे में वही समझना। लगेंगे तुमको दो अलग अलग, परंतु जो लोह बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति शुभ अशुभ दोनों, कर्म बेड़ी बांधती तो दोनों है, इसलिए दोनों भी संसार के कारण है, ठीक है। समझ में आ गया। पुण्य पाप, अब पुण्य की हेयता बता रहे हैं, पुण्य को पाप के समान बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, अब लिखिए थोड़ा। पुण्य पाप लगते अलग अलग हैं, पुण्य पाप लगते अलग अलग हैं, लेकिन कर्म बंध थोड़ा सा ज्ञानी, परंतु ज्ञानी उनको एक ही समझता है, श्रद्धान में उनको हे ही समझता है, दोनों को हे समझता है। कैसे भी लिख सकते हैं, ज्ञानी दोनों को हे समझता है। ठीक है, पहला आधार। अब दूसरा आधार देखिए। अब थोड़ा सा मैं अब देखो, हो सकता है ये पुण्य की हेयता जो दिखा रहा हूं ना मैं, इसमें आपको समय सार के खूब सारे आधार दूंगा मैं, क्योंकि पूरा समय सार एक प्रकार से वहां बहुत सारी बातें आई है उसमें, ठीक है। अब समझो, दूसरा पॉइंट, पंडित बनारसी दास जी ने पुण्य पाप संबंधी एक अधिकार लिखा है। उस अधिकार का नाम क्या है, जो उन्होंने नाटक समय सार लिखा है,
नाटक समयसार ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने अधिकार का नाम क्या दिया है, कोई जानता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुण्य पाप एकत्व द्वार। पुण्य पाप एकत्व, गौर कीजिए, एकत्व कह रहे हैं, मतलब पुण्य और पाप कोई अलग अलग नहीं है। नाम भले ही हम दो गिना रहे हैं परंतु ये है एक ही, है एक ही। ठीक है, ये एक छोटा सा दूसरा आधार हो गया। अब तीसरा आधार नाटक समयसार की है। आप शुरुआत बस लिख सकते हैं, सील तप संयम, इतना लिख दीजिए। नाटक समयसार एरो करके, सील तप संयम विरति दान पूजादिक, 2-3 शब्द लिखेंगे तो भी चलेगा। सील तप संयम इतना लिखिए। समयसार नाटक एरो करके लिखिए, सील तप संयम डॉट डॉट डॉट, मतलब वो वाला छंद आपको रेफर करना है। अब मैं वो छंद आपको सुनाता हूँ। सील तप संयम विरति दान पूजादिक, अथवा संयम कषाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल, वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी वित राग देव, आत्म धर्म के कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महामुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। देखो, शील तप संयम विरति दान पूजादिक, 6 बातें कही। शील तप संयम विरति दान पूजादिक, अथवा असंयम कषाय विषय भोग है। एक पुण्य की अपेक्षा बात की, एक पाप की अपेक्षा बात की। ठीक है, आगे, को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल, कोई शुभ रूप है तो कोई अशुभ रूप है। वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। अगर वस्तु स्वरूप से विचार करो तो दोनों भी क्या है, दोनों भी तो कर्म की विकृतियां है, दोनों भी कर्म की विकृतियां है। वस्तु के विचारत दुविध, दुविध 2 प्रकार के कर्म के तो रोग है, रोग है, रोग कह रहे हैं, रोग। ऐसी बंध पद्धति बखानी वित राग देव, आत्म धर्म के कर्म त्याग जोग है। और आत्म धर्म के लिए तुम्हें इनको त्यागना होगा। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महामुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। 3 बातें कही। भोजल तरैया, भोजल तरैया मतलब भव रूपी जो समुद्र है, भव सागर से तिरने के लिए। 1 राग द्वेष को हरैया, तुम्हारा राग द्वेष का हरण करने के लिए। और 3 महामोक्ष को करैया, महामोक्ष को प्राप्त करने के लिए कौन कार्यकारी है? पुण्य पाप एक शुद्ध उपयोग है, एक शुद्ध उपयोग कार्यकारी है। मतलब पुण्य और पाप दोनों को हे बता दिया। ठीक है, ये कौन सा, कितना, तीसरा आधार हो गया। चौथा आधार फिर से नाटक समयसार का। ये नाटक समयसार जबरदस्त ग्रंथ है। कभी दांव लगे तो बस पढ़ना नहीं, उसको गा करके पढ़ना, तो आपको विशेष आनंद आएगा उसका। एक आपको उसकी धुन में भी आपको किसी प्रकार से थोड़ा आनंद अवश्य ही आएगा। और अगर आपको भाव समझा तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा है। मैं वो राग अच्छी लगेगी, मैं तो एक बहुत लौकिक बात कह दी, मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, क्योंकि सुनने में भी पढ़ने में बहुत सुहावना लगता है वो ग्रंथ। और वो ग्रंथ अपना भूधर शतक, यार ये बहुत ज़बरदस्त ग्रंथ है, ये इनको पढ़ने ही चाहिए और गा करके पढ़ने चाहिए, उसमें अलग ही मज़ा आता है। खैर, हाँ, अब नाटक समयसार का एक अगला छंद मैं अभी शुरुआत बताऊंगा। थीम आप सभी को पता है, जैसे का हो चांडाली जुगल पुत्र जनतिनी। एक चांडाली थी, उसके 2 पुत्र हुए। एक दियो ब्राह्मण को एक पास राख्यो है, एक ब्राह्मण को दे दिया और एक अपने पास रख लिया। ठीक है, ब्राह्मण कहायो तीन मध्यमांस त्याग कीनो, ब्राह्मण ने कहा उसको मध्यमांस त्याग दो। चांडाली कहायो तीन मध्यमांस चाख्यो है। अब चांडाल तो क्या है, शराब में स्नान करता है। अमृतचंद्र देव लिखते हैं शराब में स्नान करता है। ऐसी क्या है, क्या कहा मैंने अभी, चंडाल कहाय तीन मध्यमांस चाख्यो है। तैसे एक वेदनिक रम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। नाम बस अलग अलग है किसके पुत्र? अरे उस साथ एक वेदनीय कर्म के पुत्र है, कर्म के पुत्र है। ठीक है, तो ये एक समझना।
ये एक तर्क हो गया अपने पास। अब एक आधार में अगला देना चाहूँगा परमात्मा प्रकाश का। परमात्मा प्रकाश में गजब का छंद गाथा लिख डाली। क्या गाथा भूल रहा हूँ मैं। हाँ, पुण्येन होई विहवो विहवेण मो मयेण मयि मोहो मयि मोहेण य पावम ता पुण्यम अम्ममाहो। आज आपको कई सारे छंद सुनने को मिलेंगे, ये किसी न किसी प्रकार से आप रिकॉर्ड करके रखिए, ठीक है, मतलब नोट करके रखिए। पुण्येन होई विहवो, पुण्य से क्या होता है? सब वैभव की प्राप्ति होती है, ठीक है। विहवेण मो मयेण मयि मोहो, और वैभव की प्राप्ति होने से उन्हें मोह होता है, मद होता है। नहीं, मयेण मयि, हाँ बराबर, मति मोहित हो जाती है। मति कहते हैं ना, मति मारी गई है, मति मोहित हो जाती है। बस वैभव की प्राप्ति होने से वैभव मति मोहित हो जाती है। और मयि मोहेण य पावम, अगर तुम्हारी मति ही मोहित हो गई है, मति मोहित हो जाने से क्या होगा? पाप बंद होगा। ता पुण्यम अम्ममाहो, इसलिए मुझे वो पुण्य भी नहीं चाहिए। जो पुण्य मुझे पाप का कारण है, ऐसा पुण्य मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी एक आधार लिख सकते हैं। हाँ, एक तर्क मुझे, जो पहला पॉइंट था ना अपना, कौन सा? पुण्य की उपादेयता, उसके लिए एक तर्क मुझे और याद आ रहा है। इष्टोपदेश श्लोक नंबर 3, सिर्फ इतना लिख करके छोड़ दीजिए। इष्टोपदेश श्लोक नंबर 3, भैया उसका आशय ऐसा है कि किसी दोस्त के लिए रुके हो, रास्ते में किसी दोस्त के लिए रुके हो, तो कहाँ रुकना? धूप में खड़े रहना या छांव में खड़े रहना? भाई दोस्त के आने तक छांव में रहना ही ठीक है, छांव में रहना ही योग्य है। ये भी एक, छांव में रुकना मतलब पुण्य में बने रहो, ये भी एक बात बनती है, ठीक है। मैं समझता हूँ आपके पास अब कई सारे आधार हो गए होंगे जो ये बात सिद्ध करते हैं कि पुण्य को कथनचित उपादेय बताया है, पुण्य को कथनचित हेय बताया गया है। अब वो कैसे, एक कंक्लूजन की आप लाइन लिख सकते हैं। कंक्लूजन की एक लाइन लिखिए, पुण्य हेय है या उपादेय? तो इसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट बन सकता है, जो बहुत छोटा बनेगा। ऊपर लिखिए पुण्य, उसके 2 ब्रांचेस निकालिए। एक लिखिए उपादेय, नीचे उसके नीचे एरो करके लिखिए प्रवृत्ति अपेक्षा, प्रवृत्ति अपेक्षा। और एक साइड में लिखिए पुण्य हेय है, नीचे एरो करके लिखिए श्रद्धान अपेक्षा। श्रद्धान में तो हेय ही मानना। देखो ये समयसार की गाथा है, मैं अब 2-3 दिन पहले भी चर्चा हुई थी। व्रत संयम पालो तो भले ही पालो, परंतु श्रद्धान में तो इनको हेय ही जानना, ठीक है। बस ये बात आती है। पुण्य पाप संबंधी काफ़ी चर्चा अपनी हुई है। हाँ, एक आधार आप चाहे तो लिख सकते हैं। हेयता में, हेय वाले प्रकरण में क्या कहते हैं अपन, जो पॉइंट था ना अपना हस्तावलंब वाला, पुण्य को उपादेय बताया है हस्तावलंब समान। अगर आपके पास जगह हो एग्जैक्टली उसी के सामने, तो लिख सकते हैं उसी कलश में हंत इस शब्द का प्रयोग किया है। मतलब पुण्य का जो हस्तावलंब था उसको भी त्यागा गया है, ठीक है, उसको भी छुड़ाया गया है। उदाहरण दूंगा पुण्य पाप के बारे में, और फिर अपन प्रकरण पढ़ करके आज को विराम दे सकते हैं। देखो उदाहरण ऐसा है कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, एक 4 मंजिला, क्या कितना भी मंजिला घर हो, आप जितना मानना चाहो उतना मान सकते हैं। 4 मंजिला घर मान के चलिए, उसने 1 मंजिल किसी को भाड़े पे दे दी, ठीक है, रेंट पे, किराए पर दे दिया। किसको? मान के चलो 10,000 रुपया महीना किराया आता है।
1 महीना हो गया, किराया मिल गया, दूसरा महीना किराया मिल गया, तीसरा महीना होता गया, 6 महीने बराबर किराया मिलता गया। 6 महीने के बाद वो किराएदार अपना रंग दिखाने लग गया। वो कहने लगे साहब थोड़ी सी इस बार दिक्कत हो रही है, धंधे में नुकसान चल रहा है, तो इस बार थोड़ा सा रियायत दे दो, इस बार भाड़ा नहीं दे पाएंगे, अगले महीने दे देंगे। मालिक ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने दे देना। सेकेंड मंथ, अगले महीने द सेम प्रॉब्लम, साहब बहुत नुकसान चल रहा है, ठीक है अगली बार दे देना। तीसरे महीने सेम प्रॉब्लम, तीसरा महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, किराया नहीं दे रहा है। और कुछ एक लिमिट होती है, अब मैं ज़्यादा ज्ञान में नहीं है, पर ऐसा कहते हैं कि 10 साल या 20 साल के बाद कुछ है, उसके बाद उस किराएदार के पास उस घर की मालकियत आ जाती है। रजिस्ट्री में मालकियत नहीं, टेनेंसी राइट, अंग्रेजी में अगर मैं कहना चाहूँ तो टेनेंसी राइट, मालकी हक जिसे कहते हैं, ठीक है, मालकी हक जिसे कहते हैं। तो एज गुड एज वो, अब मान के चलो जो असली मालिक है जिसकी रजिस्ट्री में वो घर की प्रॉपर्टी लिखी है, अगर वो उस टेनेंट को, वो किराएदार को बाहर निकालना चाहे नहीं निकाल सकता। क्यों? अब मालकी हक आ गया है उसके पास, टेनेंसी राइट आ गया है, वो निकाल नहीं सकता। तो क्या करे इसको, किसी भी प्रकार से इसको तो निकालना ही, क्या करे, सुपारी तो नहीं दे, खैर से कह सकते अपन, किसी वसूली भाई को बुलाया, वसूली भाई को बुलाया मतलब वसूली भाई बोले तो MBBS वाला नहीं, अपना गोलमाल वाला नहीं गोलमाल वाला वसूली भाई नहीं ये वसूली भाई मतलब रिकवरी एजेंट, जो लीगलाइज्ड रिकवरी एजेंट होते हैं, उनको कहा, लीगलाइज नहीं, एक काम करो चलो, जो लोकल रिकवरी करा के देते हैं, रंगा भाई हट्टे खट्टे आदमी होते हैं, उनको बुलाया, इसका पत्ता साफ कर दो, मतलब इसको आप घर से रफा दफा कर दो, एडवांस पेमेंट 20 लाख रुपया उसने तुम्हारा ये भाड़ा चुकाया है, क्या कहते हैं, दिया नहीं है, कम से कम 10 लाख रुपया, हाँ ठीक है दे देंगे, एडवांस 5 लाख रुपया, ये लो 5 लाख रुपया, काम करना, हाँ हो जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, काम हो गया, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो वसूली भाई कहता है कि जब भी हम उसके पास जाते हैं वो हमें प्रश्न पूछता है, मुझे इस घर से निकालने वाले तुम कौन होते हो? वो पूछने लग गया, तुम होते कौन हो इस घर से निकालने वाले? तो वसूली भाई ने कहा एक काम करो, हम उसको उस घर से बाहर निकाले, इस उतने मंजिल की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो। हमारे उस बोला ठीक है, रजिस्ट्री भी उसके नाम कर दी, और रजिस्ट्री उसके नाम कर दी। अब दिखाया, देख मैं इसका मालिक हूँ, फटाफट यहाँ से रफा दफा होना पड़ेगा। तो फिर वो टेनेंट क्या करे, वो निकलना पड़ा। सामने वाला इतना हट्टा कट्टा बंदा था, उसको देख करके बेचारा पहले से दुबला पतला था, डर करके भाग गया। प्रश्न है मेरा, क्या अब वो वसूली भाई फिर से रजिस्ट्री इसके नाम करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? अब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, अब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई ना, अब काहेगा, भूल जाओ अब ये प्रॉपर्टी साहब। तो ऐसा था ये उदाहरण में ही ले लेना, बस उसी प्रकार है। पाप को तो हटाना चाह रहे थे तो पुण्य का अवलंबन लिया, परंतु पुण्य का इतना अवलंबन भी ठीक नहीं कि वो मैदान में जाम ठोक करके खड़े रह जाए और हटने का नाम ना ले। इतना तो बिल्कुल भी नहीं करना, इतना बिल्कुल भी नहीं करना। इफ़ यू स्पेयर एन इंच यू विल टेक अ एल। क्या कहते हैं, अगर हमने तुमको थोड़ी सी जगह हमने तुमको थोड़ी सी ढील क्या दी, तुमने कुछ ज़्यादा ही ढील ले ली, ये नहीं चलेगा। पुण्य भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है। थोड़ा सा जगह बना करके पाप को बाजू में करके पुण्य आ जाता है पिक्चर में, परंतु धीरे धीरे फिर पाप को तो हटा ही दे, भले ही हटा दे पाप को, और पुण्य फिर हटने का नाम नहीं लेता। इसलिए ज़रूरी है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पुण्य में बना रहना योग्य है, परंतु एक विशिष्ट दशा के बाद पुण्य से हटना ही योग्य है। अज्ञानी जीवों को क्या होता है,
अव्रत की दशा से व्रत में लाया जाता है, परंतु बहुत टाइम होने के बाद उस व्रत की अवस्था से उठाकर पुनः अव्रत में ले जाया जाता है। प्रश्न है मेरा, पहले वाला अव्रत और दूसरे वाला अव्रत, इसमें क्या फर्क है? या फिर से बैक टू स्क्वायर वन ऐसा करा देते हैं? श्रद्धान में फर्क है ना। ठीक है, श्रद्धान में फर्क है। और आचरण की अपेक्षा आप बात कीजिए अभी। वो व्रत तब करता है लेकिन मानता नहीं धर्म उसमें, ऐसे अव्रत हो जाता। ठीक है, अब वैसा कह सकते हैं। अगर मैं इस बात को कहना चाहूँ तो ऐसे कहूँगा, पहला वाला अव्रत क्या है? वो पाप वाला अव्रत है। पाप वाला अव्रत है मतलब वो कुछ भी करता नहीं है, पाप में ही प्रवृत्ति कर रहा है। बीच वाला जो व्रत है वो तो स्पष्ट समझ में आ रही है, वो पुण्य को दर्शा रहा है। और जो अगला स्टेप है ना, फिर से अव्रत में लाते हैं, वो अव्रत वाली ऐसी दशा है जहाँ पर पुण्य को भी हेय जान करके एक शुद्धोपयोग को प्राप्त कराया जाता है। उसको अव्रत वाली अवस्था कह रहे हैं, मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं करना, पाप तो दूर की बात, पाप तो करना ही नहीं, पुण्य को भी नहीं करना, पाप और पुण्य दोनों को हेय मानना। और बनारसीदास जी इसके लिए लिखते हैं, पाप बंध पुण्य बंध दो में मुक्ति नहीं। पाप बंध दोनों भी में मुक्ति नहीं हो सकती। और लास्ट में लिखते हैं, दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। दोनों को विनाश मोक्ष मार्ग में देख लेना चाहिए। अगर आप इस बारे में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहते हैं पुण्य पाप के बारे में, तो एक रिकमेंडेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगा। अपने ही यूट्यूब चैनल पर मेरा एक वीडियो दिखेगा, प्रॉपर वीडियो, ठीक है, मतलब हाँ ऑडियो वाला, सिर्फ ऑडियो नहीं, प्रॉपर मेरा चेहरा भी दिखेगा। लगभग 3-4 साल पहले अपलोड किया हुआ है। तो वो वाला वीडियो आप देखेंगे ना, उसमें ज़बरदस्त क्लैरिटी मिलेगी आपको। कई सारी जिनागम की विवक्षाओं को वहाँ पर एकत्रित करके वहाँ पर पुण्य पाप की एकत्व या पाप पुण्य की हेयता के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो वो भी अगर आप सुनेंगे ना, आपको और कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए, ये पुण्य पाप संबंधी अपनी चर्चा होगी। अब जो बचता है बस अपन रीडिंग कर लेते हैं फटाफट, तो अपना काम हो जाएगा। पृष्ठ क्रमांक 84, पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष है। किन के विशेष है? पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष है। किन के विशेष है साहब? बहुत बढ़िया, आश्रव और साथ साथ बंध भी लगा लें। ठीक है, आश्रव और बंध। और इन पुण्य पाप की एक जाति है। क्या कह पहले ही बात में कह रहे हैं, एक जाति है, जाति है न्यारी न्यारी नहीं है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। मैंने अभी आपको एक कंक्लूजन की लाइन दिखाई थी, क्या? प्रवृत्ति में भले ही पुण्य को उपादेय कहो, श्रद्धान में तो है ही मानना, परंतु अज्ञानी क्या करता है? श्रद्धान में भी उपादेय मानता है। फर्क वहाँ, दिक्कत वहाँ पर हो रही है। ठीक है, पुण्य को भला जानता है और पाप को बुरा जानता है। पुण्य को अपनी इच्छानुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और पाप से इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण है, इसलिए बुरे ही है। तथा यह अपनी मान्यता से वहाँ सुख दुख मानता है, परमार्थ से जहाँ आकुलता है वहाँ दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव, कुछ नवीन बात नहीं है, जो अपन चर्चा करके आ चुके हैं, बस वही बात है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्मबंध के कारण है। तलवार सोने की हो या लोहे की हो, गर्दन तो काटेगी ही सही, कोई भी हो गर्दन तो काटेगी ही सही। वस्तु कितनी भी मिष्टान्न कोई भी हो, चाहे रूखी सूखी मतलब अभी रूखी गरम रोटी है या दाल बाटी है गरम गरम तली हुई हो, कोई भी गरम वस्तु को हाथ लगाओगे चटका तो वैसे ही बैठने वाला है। ठीक है, तथा कहाँ गया? कितने जीव कदाचित पुण्य पाप के हो गया उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्मबंध के कारण है।
इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है, और सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये मिथ्या दर्शन वाला जो प्रकरण था वो पूर्ण हुआ। 7 तत्व संबंधी भूल, अगृहित मिथ्यात्व, ये प्रकरण अपना पूरा हुआ। कल से अपन मिथ्या ज्ञान का स्वरूप इस प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलो। जी, हमारी